हेलो कोडर्स। क्या हाल है? सब बड़े ही होंगे। तो मैं हूं आपका यश प्रजापति और आपका स्वागत है अ, हमारे प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल के दूसरे दिन में, जहाँ पे हम पाइथन को इंस्टॉल करेंगे और उसको रन करने वाले पाइथन में। और दूसरा भी मैं उसमें जो पॉइंट होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मोस्ट ऑफ द पाइथन यूजर को पता ही होना चाहिए। तो वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा वो क्या है वो। और हाँ भाई, इसमें मैं एआई के प्रोजेक्ट्स भी कराने वाला हूँ, वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो एआई के प्रोजेक्ट भी मैं कराने वाला हूँ, जो आई थिंक चैटबॉट होगा और फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, जो अटेंडेंस सिस्टम होते हैं वो वाले, वो मैं आपको कराऊंगा। या फिर ऐसे ही फेस रिकॉग्निशन वाला भी करा दूंगा, अटेंडेंस सिस्टम नहीं करवाना हो तो भी चलेगा। आई थिंक फेस रिकॉग्निशन वो कमेंट आएगी, उसके बाद में पता चलेगा क्या करना है वो। ठीक है, क्योंकि वो लास्ट में ही है प्रोजेक्ट दोनों एक एकदम। तो कमेंट्स के बेस पे मैं वो प्रोजेक्ट करूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है और हम पाइथन को रन किस में करेंगे। तो दोस्तों, हम पाइथन को रन करने वाले आईडी में, आई मीन किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आईडी में रन किया जाता है। जैसे कि आईडी को कहते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट एक एप्लीकेशन होता है, मतलब सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि विजुअल स्टूडियो कोड है। फिर पाइथन के लिए पाइथन भी यूज करते हैं। विजुअल स्टूडियो कोड इसलिए क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड सब लोग यूज करते हैं और ट्रस्टवर्दी है, क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्ड किया हुआ है, इसी वजह से। तो हम उसका यूज करने वाले हैं, वीएस कोड का। अभी कुछ लोग बोलेंगे भाई ऑनलाइन इंटरप्रेटर यूज कर ले तो कैसा रहेगा। आप वो भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट मैं इस वीडियो में वीएस कोड का यूज करने वाला हूँ। आईडी में वीएस कोड हमारे लिए बेस्ट है और ट्रस्टवर्दी है, जो मैंने आपको पहले बताया है। तो ऑनलाइन भी यूज कर सकते हो, पर ऑनलाइन कंपाइलर, आई मीन इंटरप्रेटर कहता है, बट ऑनलाइन सर्च करोगे तो कंपाइलर आएगा, क्योंकि पाइथन एक इंटरप्रेटर लैंग्वेज है। राइट। सो आप गूगल कॉलर का भी यूज कर सकते हो, बट वो मशीन लर्निंग और डेटा एनालिसिस के मोस्ट ऑफ द यूजर यूज करते हैं। राइट। बट उसमें कोड करने में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, उसकी वजह से हम पहले वीएस कोड से ही स्टार्ट करेंगे। तो आपको एक वक्त, आई मीन आपको एक बार इंटरफेस दिखा देता हूँ आपको, गूगल कॉलर कैसा होता है वो। जस्ट लाइक जुपिटर होता है, वो जुपिटर नोटबुक होता है वैसे ही होता है, बट गूगल ने उसके खुद का बनाया हुआ है। सो हम यहाँ पे गूगल कॉलर पाइथन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये सेकंड लीड है गूगल कॉलर की। वहां पे हम रिडायरेक्ट हो जाएंगे, डायरेक्टली ओपन कॉलर करेंगे। अब हम स्क्रीन पे देख सकते हो, तो हम हमारी न्यू नोटबुक बनाने वाला है यहाँ पे। यहाँ पे नोटबुक बोला जाता है, जैसे कि हम पाइथन की फाइल को वीएस कोड में डॉट पाई करके, जैसे कि डे वन, आई मीन हेलो डॉट पाई करके फाइल से ना नेम सेव करते हैं, बट ये नोटबुक है, पाइथन नोटबुक। तो इसको हम उसके डॉट IPYND से सेव करने वाले हैं, जो कहा जाता है पाइथन नोटबुक। राइट। सो हम यहाँ पे अपना कोड रन, उससे पहले कोड रन करने से पहले हमें गूगल कोलैब में अपने आप को कनेक्ट करना पड़ता है सर्वर के साथ, जो गूगल के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये हमारे कंप्यूटर से रन नहीं होता है, ये डायरेक्ट गूगल के सर्वर से रन होता है। सो हमें पहले उसको कनेक्ट करना होता है, और बाद में हम यहाँ पे अपना पहला कोड लिखेंगे, हेलो वर्ल्ड करके। राइट। हेलो वर्ल्ड नहीं, हेलो जो प्रोग्रामर्स लिखेंगे, जो हम है। ठीक है, फिर शिफ्ट एंटर करेंगे, देन हमारा कोड रन हो गया है। सो ऐसे ही रन होता है कोड गूगल कॉलर में। आप इसका भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास वीएस कोड इंस्टॉल करने की जगह नहीं है तो, बट ऐसा तो नहीं हो सकता कि ना हो दोस्तों। तो अच्छा है कि वीएस कोड कर लो, क्योंकि आगे जाके आपको कोई दिक्कत ना आए। राइट। तो पहले हम वीएस कोड और पाइथन इंस्टॉल कर लेते हैं। और अभी कुछ लोग बोलेंगे भाई ऑनलाइन इंटरप्रेटर बोल रहा था, तो पाइथन का ऑनलाइन इंटरप्रेटर भी होता है, ये देख लीजिए आप। ये प्रोग्रामाइज करके होता है, वो मोस्ट ऑफ यूजर यूज करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसमें कोड लिखा हुआ है, आप रन करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे रन हो जाएगा, ट्राई प्रोग्राम हैश डॉट प्रो करके। राइट। तो ये भी एक आप यूज कर सकते हो, बट मेरा मानना ऐसा है कि आप वीएस कोड का यूज करो तो अच्छा है। उसमें हम अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं, फाइल सेव कर सकते हैं। इसमें वो सब दिक्कत आएगी आपको आगे जाके, तो इसलिए मैं अभी ये आपको, आई मीन बता नहीं रहा हूँ कि इसको कैसे यूज करते हैं वो सब। राइट। और इसको मैं सजेस्ट भी नहीं करूंगा आपको, क्योंकि वो ऑनलाइन है, वो वन टाइप ऑफ लर्निंग होता है, वो कॉलेज में सिखाते हैं ना वैसे। तो इससे अच्छा है हम पहले
हमारा पाइथन इंस्टॉल कर दे और हमारा वीएस कोड इंस्टॉल करके हमारा पहला कोड पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं python.org की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहां पे आके हम डाउनलोड्स पे जाएंगे। आपके पास विंडोज है तो आपको डायरेक्ट विंडोज में रिडायरेक्ट कर देगा, और यहाँ पे जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास लिनक्स लिनक्स है, उबंटू है, या फिर आपके पास मैक ओएस है, राइट, तो आप यहाँ पे लिनक्स पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये लेटेस्ट वर्जन है जो वो आपको डाउनलोड करना रहेगा, ठीक है। और मैक ओएस के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे भी ये लेटेस्ट वर्जन होगा, वो आपको इंस्टॉल करना रहेगा। जैसे मैंने इंस्टॉल किया वैसे ही आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, तुरंत ही इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो उसके फीचर्स और वो सब भी हमें बताएगा, वो क्या क्या है और कौन से। तो आपका कौन सा वर्जन लेना है वो भी आपको बताएगा, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से आप इंस्टॉल कर दीजिएगा मैक ओएस वाले। और मेरे पास अभी मैक ओएस या लिनक्स नहीं है, इस वजह से मैं अभी विंडो में बना रहा हूँ। तो आपको अगर उसमें वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं लिनक्स इंस्टॉल करके आपको बता बता दूंगा कैसे वो इंस्टॉल करना है वो। बट मैक ओएस मेरे पास नहीं है कभी अभी के लिए, तो उसके लिए आपको क्या कहते हैं खुद से ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें डायरेक्ट ही हो जाता है। मैक ओएस में जैसे विंडोज में हुआ वैसे ही हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो अभी हम पहले वीएस कोड अभी सिर्फ आई मीन विजुअल स्टूडियो कहा जाता है वीएस कोड को, राइट। विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड पे आ जाएंगे। यहाँ पे डायरेक्ट ही है, आपके पास उबंटू लिनक्स हो या रेड हैट हो या फिर सूस हो, कुछ भी हो, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैकओएस में भी यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। मेरे पास विंडो है तो मैं यहाँ विंडो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा डाउनलोड हो रहा है। तो यहाँ पे वीएस कोड इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वो उस पर आप सारी लैंग्वेजेस रन कर सकते हैं। आपको एक्सटेंशन भी मिलेंगे जिसमें आप क्या कहते हैं कि आपको इजी टू कोड करना रहेगा। तो आपको सजेशन भी दे देगा पाइथन के, क्या भी आप आगे क्या लिखना है, आप क्या लिखना चाहते हो वो भी आपको पता चल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे एक्सटेंशन होते हैं ज्यादातर पाइथन के है, फिर सी है, C++ है, जुपिटर नोटबुक है। आप वीएस कोड में भी जुपिटर नोटबुक रन कर सकते हो। वीएस कोड एक ऐसा आईडी है जिसमें आप कोई भी कोड रन कर सकते हो, इवन PHP है, जावास्क्रिप्ट है, जावा है, सी है, C++ है, कुछ भी आप रन कर सकते हो। आपके पास थीम भी वो देंगे, बहुत कुछ है, मैं आगे जाके आपको बताने वाला हूँ। अगर इसके वीएस कोड के शॉर्टकट्स और उसके लिए वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बता दीजिएगा, मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, और उसमें आपको सब कुछ गाइड करूंगा 1 to 1, ठीक है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे आते हैं और हमारा पाइथन इंस्टॉल करेंगे पहले, राइट। यहाँ पे ध्यान रखना कि ये दो टिक मार्क कर देना, यूज एडमिन प्रिविलेज एंड ऐड टू पाथ, तो ऑटोमेटिक वो पाथ ले लेगा पाइथन का। तो यहाँ पे इंस्टॉल नाउ करके हम पहले इंस्टॉल करेंगे, और ये कुछ परमिशन मांगेगा तो यस करके जाने देना है। तो वो परमिशन देने के बाद हमारा पाइथन इंस्टॉल हो रहा होगा, तो हम साइड में वीएस कोड भी इंस्टॉल कर देते हैं साइड टू साइड, राइट। तो यहाँ पे मैंने सारे एग्रीमेंट पढ़ लिए हैं, इसमें कुछ होता नहीं है, वो हमारे कुछ एक्सेस मांगता है कि आपकी फाइल को हम आगे जाके क्या कहते हैं देख भी सकते हैं, और वो सब। और ये यहाँ पे हाँ ये दोनों क्लिक कर देना आप, ठीक है, और नेक्स्ट कर देना एंड देन इंस्टॉल। वो दो क्लिक इसलिए करवाया क्योंकि आगे जा क्या कहते हैं आपको डायरेक्ट फोल्डर में से आप वीएस कोड ओपन कर सकते हो। मैं आगे जाके आपको बताने ही वाला हूँ कैसे वो ओपन करते हैं वो, और किस लिए मैंने डबल क्लिक करवाया आपको वो दोनों ऑप्शन, ठीक है। तो अभी हमारा पाइथन इंस्टॉल हो गया होगा, आई थिंक हो रहा है, राइट। सो पाइथन में मैंने आपको बताया कि पाइथन कैसे रन होता है, राइट, ऑनलाइन में। वो कोलैब है, वो एग्जैक्ट कोलैब की तरह ही जुपिटर नोटबुक होता है, उसमें भी हम ऐसे ही रन करते हैं जैसे कोलैब में करते हैं। शिफ्ट एंटर आई मीन कोड लिखने का, फिर शिफ्ट एंटर करेंगे तो वो ही लाइन कोड रन हो जाएगा। बट इसमें पाइथन में हमें एक बात ध्यान रखनी है, इंडेंटेशन का, राइट। इंडेंटेशन मतलब आपके स्पेस या टैब दब गई किसी भी लाइन पे तो वो तुरंत ही एरर दे देगा। जैसे कि इफ एल्स कंडीशन है, वाइल लूप है, फोर लूप है, कोई भी लूप कंडीशन हो या फिर इफ एल्स कंडीशन हो, तो उसमें भी दिक्कत आएगी। आपको प्रिंट करने पे पहली लाइन पे लिख रहे हो, फर्स्ट पेज दे दिया और फिर रन करोगे तो भी दिक्कत आएगी। वो मैं आगे जाके आपको अभी बताने ही वाला हूँ कि कैसे वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो। तो अभी हम पहले अपना वीएस कोड
लॉन्च तो अभी नहीं करना है, पहले हम पाइथन का देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम हमारा पहला फोल्डर क्रिएट करने वाले हैं पाइथन ट्यूटोरियल करके। ठीक है, पाइथन ट्यूटोरियल। यहाँ पे अंदर जाऊंगा, डबल क्लिक कर देंगे, खोल दिया है। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे तो ओपन विद कोड आएगा, राइट। तो हमें उस पर क्लिक कर देना है, तो हमारा ये फोल्डर तुरंत ही वीएस कोड में ओपन हो जाएगा। तो उसके लिए हमें पहले वो फाइल और फोल्डर देखने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही ओपन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, हमारा वीएस कोड ओपन हो गया है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे हमारा पहला कोड रन करेंगे, राइट। तो उसके लिए हम पहले यहाँ, उससे पहले हम पहले हमारा एक्सटेंशन डाउनलोड कर देंगे, जैसे कि पाइथन के एक्सटेंशन रहेंगे कुछ, कोड रनर है और पाइथन है, वो ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल ही है, राइट। पाइथन डीबगर, पाइथन, ये तीन आप पहले इंस्टॉल कर दीजिएगा, तो जिससे आपको आई मीन पाइथन में सजेशन आ जाए किसी भी फंक्शन के और वो सब के, ठीक है, उसकी वजह से, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं और इसको भी निकाल के लिख देता हूँ मैं यहाँ पे day01.py करके, क्योंकि ये हमारा पहला दिन है, राइट। तो यहाँ पे हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट ब्रैकेट हेलो वर्ल्ड। इसे स्ट्रिंग कहा जाता है, और जो हम हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं उसको स्ट्रिंग कहा जाता है, राइट। तो इसको, ये इस फाइल को हम सेव करेंगे पहले, और यहाँ से रन करेंगे तो हमारा पाइथन का कोड रन हो गया है, हेलो वर्ल्ड करके आ गया है। ठीक है, हम हेलो वर्ल्ड नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे हेलो गुज्जू प्रोग्रामर्स, राइट। हम हेलो गुज्जू प्रोग्रामर्स लिखेंगे। तो ये हमारा हेलो गुज्जू प्रोग्रामर्स रन हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेसन दोस्तों, आपने अपने लाइफ का पहला कोड रन कर दिया है, राइट। तो यार कुछ नहीं चलेगा। तो आपने अपना पहला कोड रन कर दिया है, राइट। कभी कुछ लोग बोलेंगे भाई ऐसे डायरेक्ट कैसे रन होता है, कुछ लोग तो टर्मिनल से भी करते हैं। रुको जरा बता देता हूँ कैसे करते हैं वो। तो हम हमारा टर्मिनल पहले ओपन कर देंगे, राइट। थोड़ा ये लग रहा है, राइट। तो इसका ऐसे कर दिया, तो ऐसे, राइट, अभी अच्छा होगा। हाँ, तो अभी हम पाइथन day1.py को रन करेंगे। हो गया हेलो गुजू प्रोग्रामर्स। तो ऐसे ही विंडोज में रन होता है, बट आपके पास लिनक्स या फिर मैक ओएस है, राइट। तो आपको पाइथन 3 लिखना है, बस। हमने पाइथन लिखा, आपको पाइथन 3 लिखना है, और जो आपके फाइल का नाम है वो करके एंटर दे दोगे तो आपका कोड रन हो जाएगा। मेरी मुझ में आई मीन मेरे इंटरप्रेटर में एरर दे रहा है, क्योंकि मेरे पास पाइथन 3 नहीं है, मेरे पास पाइथन है, क्योंकि इसमें पाइथन ही आता है। पाइथन 3 वो लिनक्स में और मैक ओएस में चलता है, ठीक है। तो इसी हिसाब से चलेंगे। अभी मैं आपको बता रहा था आपको एक चीज के, इंडेंटेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, राइट। तो इसकी बात कर रहा था मैं, अभी आपने इसमें स्पेस दे दी मैंने, ठीक है। अभी मैं पाइथन को रन करूंगा, पाइथन day1.py, राइट। अभी देखो आप, एरर आ रही है, क्या बोल रहा है, इंडेंटेशन एरर बोला है, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, मतलब आपने ज्यादा स्पेस दे दी है, या फिर वो स्पेस होनी ही नहीं चाहिए वहां पे, उसकी वजह से वो एरर दे रहा है। अभी जावा स्क्रिप्ट है, सी प्लस प्लस है, जावा है, उसमें स्क्वायर ब्रैकेट होता है, या फिर कुछ में क्या कहते हैं, कर्ली ब्रैकेट, आई मीन कर्ली ब्रैकेट्स ही होते हैं, और स्क्वायर ब्रैकेट का भी कुछ लोग यूज करते हैं, बट कर्ली ब्रैकेट ही होता है, राइट। तो उसकी, उसमें वो यूज किया जाता है, तो उससे इंडेंट वो मेन होता है स्क्वायर ब्रैकेट, बट इसमें स्क्वायर ब्रैकेट या फिर कुछ मेन नहीं है, इसमें इंडेंटेशन मेन है कि स्पेस और टेप वो आपको ध्यान से देना है, और देना है तो आपको एरर ऐसे तुरंत ही दे देगा, राइट। इसमें दिख रहा है आपको कि ये यहाँ पे एरर दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे इसको इंडेंटेशन बोलते हैं। आप यहाँ पे दूसरा भी रन कर सकते हो, जैसे कि इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, राइट, और स्टैंड को, और यहाँ पे हम लिखेंगे इफ 5 ग्रेटर देन 3 हो तो मुझे प्रिंट करके दो 5 इज ग्रेटर देन 3, राइट। ऐसे मुझे प्रिंट करके दो तो मैं मानू कि 5 ग्रेटर देन 3 है, तो है ही भाई, इसलिए वो हमें प्रिंट करके दे देगा। भी आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तुमने क्या लिखा पता नहीं चल रहा है, तो वो मैं अगले वीडियो में आपको बताने ही वाला हूँ वो क्या है, आगे जाके आपको पता चलेगा ही।
अभी नेक्स्ट वीडियो में हम वो सीखेंगे कि डेटा टाइप्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके यूज केसेस क्या है, राइट। तो वो हम सीखने वाले। तो आज के लिए इतना ही था। बट अभी मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए देता हूँ कि आपको ये प्रैक्टिस करना है और मुझे कमेंट में बताना है कि भाई मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अपना नाम लिखना है, आपका नाम प्रिंट करवाना है, आपकी फेवरेट डिश। मेरी तो ढोकला है भाई, ढोकला और गांठिया, वनेला गांठिया, वो है मेरी फेवरेट डिश। और आपका फेवरेट टीवी, फेवरेट लैंग्वेज, चलो आपका फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है वो, इंग्लिश, राइट। तो वो आपको बताना है और आपको कमेंट में भी लिखना है कि भाई मैंने ये वाला रन कर दिया है। आप देख सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट डाल, आई मीन स्क्रीनशॉट तो नहीं डाल सकते, बट आप वो प्रिंट करवाया है वो कॉपी करके मेरे में पेस्ट कर दो कमेंट में और बोल दो कि भाई मैंने रन कर दिया, मेरे क्या कहते हैं लाइफ का पहला कोड, या फिर भाई बहुत अच्छा लगा ये कोड करके, आई मीन पहला कोड कर। आई नो ये थोड़ा बिगनिंग लेवल का है तो आपको इतना एक्साइटमेंट नहीं होगा, बट नो वरीज, आगे जाके आपको थोड़ा एक्साइटमेंट आएगा, आपको पता चलेगा कि अभी आप थोड़ा एक दो लाइन का कोड कर रहे हो, आगे जाके आप 100 150 लाइन या 300 400 लाइन का कोड करेंगे और आप खुद की एप्लीकेशन बनाएंगे, खुद की वेबसाइट बनाएंगे, अपना खुद का एआई टूल बनाएंगे। तभी आपको जाके पता चलेगा कि नहीं भाई यार, थोड़ा थोड़ा तो मैंने यहाँ से सीखा था इस यश भाई के साथ। तो कमेंट कर देता है, कमेंट कर देना भाई, और कुछ नहीं बस। तो मैं आपको एआई टूल्स कैसे बनाते हैं वो सब कुछ मैं आपको सिखाने ही वाला हूँ, बस आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। हाँ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को तो दबा दिए, उस घंटी को दबा दो, तो आपको जो मेरी वीडियो आ जाए, अपलोड हो जाए, तो आपको नोटिफिकेशन पहले जाए कि नहीं भाई, भाई का वीडियो आ गया, हमें देखना है, ठीक है। तो वो आप बेल आइकन दबा दीजिएगा और मैंने बोला वैसे आप कमेंट कर दीजिए। तो तब तक के लिए मिलता है दोस्तों, गुड बाय और जय श्री कृष्ण।